साथियों साथियों आज बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ, आज 30 तारीख को समायोजन की सूचियां जारी हो सकती हैं। जी हाँ साथियों, इसके साथ ही जो बीएलओ हैं उनको स्टे दे दिया है, उनकी रोक लग गई है, उनको रिलीव नहीं किया जा सकेगा। साथियों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। इसके साथ ही 31 तारीख को जो महानिदेशक जी की बैठक होगी, आखिर उसमें कौन कौन से एजेंडा रखे गए, मुख्य बिंदु रखे गए, वो आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आपके लिए ही तो जानकारी लाता हूँ खोज खोज के, यहाँ पर आप कहीं मत मूड मारिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी सिर्फ मैं ही दूंगा। देखिएगा मैं यहाँ पर मीठी गोली नहीं देता हूँ कि मीठी गोली दे दूं, अरे आप टेंशन मत लो, बाद में आपका हित हो जाएगा तो मुझे आप गालियां देंगे। तो यहाँ पर मैं सच्चाई वाली बात करता हूँ, वो कड़वी भी हो सकती है और आपके लिए मीठी गोली की तरह का भी काम कर सकती है। अतः सही और सटीक जानकारी के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 31 तारीख को अपर मुख्य सचिव जी की बैठक है। जी हाँ दोस्तों, पार्थ सारथी सेन शर्मा जी की बैठक है और इससे पहले 26 तारीख को हुई थी, उसमें डंडा घुसा गया था कि जल्दी से ये सब काम निपटाओ और 31 तारीख को हमें रिजल्ट चाहिए। तो आनंद फानंद में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने स्तर से समायोजन करने लगे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एजेंडा जो 26 तारीख के हैं वही एजेंडा इस बार फिर से वही रखा गया है। साथ में एक लेटर चल रहा है, देखिएगा 29 दिसंबर 2025 का लेटर है और यहाँ पर साफ साफ इसमें 8 पॉइंट हो गए, तब पॉइंट थे कम, इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट यही है, मैटर जो शासन चाहता है कि शिक्षक विन एवं एकल शिक्षक का समायोजन किया जाए। तो यहाँ पर विद्यालय का ये एकल क्यों होगा वो कारण, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाएगा। और दूसरा विस्तारित नगर क्षेत्र के टीचरों का समायोजन। तीसरा है प्रभारी प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता का जो मैटर है उसमें क्या अभी तक आपने किया है। और पीएम श्री योजना के अंतर्गत SNA स्पर्श बिल जनरेशन एवं भुगतान। और पांचवा है सिटी हाउंड्री बाई स्ट्रेस किड प्रे प्राइस के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर कार्रवाई। और छठवां है पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मध्यवर्ग व्यय की स्थिति। और सातवां ये पॉइंट जोड़े गए हैं, अध्यापकों का चयन वेतनमान की स्वीकृति एवं यूडाइस पोर्टल पर टीचर स्टूडेंट एवं स्कूल प्रोफाइल अपडेशन की स्थिति। और आठवां पॉइंट है दिनांक 26/1/2026 को गणतंत्र दिवस के पूर्व विद्यालयों की रंगाई पुताई एवं सफाई हेतु अभियान। तो यहाँ पर दोस्तों ये VC रखी गई है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है। सभी AD बेसिक और बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों जो मुख्य बिंदु यही रहेगा कि वरिष्ठता का मैटर क्या, कहां तक आप पहुंचे और समायोजन 3.0 को लेकर आपने क्या पॉलिसी अपनाई है, कि सीनियर का कर रहे हो या जूनियर का कर रहे हो और कब होगा, ये सारी जानकारी इसमें मांगी जाएगी। इसी दोस्तों डर को देखते हुए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आज सुनने में आ रहा है कि 30 तारीख को, जी हाँ साथियों, 30 तारीख को एकल व शिक्षक विहीन शिक्षकों के लिए सरप्लस शिक्षकों की आज सूची जारी हो सकती है दोस्तों। और आज शाम तक ये सूची आ सकती है, ऐसा दोस्तों सुनने में आ रहा है। गुप्त सूत्र यही बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिलों में ये काम चल रहा है तो वहाँ पर सरप्लस टीचर्स की सूची जारी कर दी जाएगी और उन स्कूलों की सूची जारी कर दी जाएगी। किसी को चॉइस दे रहे हैं, अब मुझे लग रहा है बिना चॉइस के ही ये स्कूल आवंटन किया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मैंने आपको कितना 27 तारीख को ये वीडियो बनाया था और वीडियो में मैंने बताया था कि जल्दबाजी में जो काम लिया जा रहा है उसमें नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि विकल्प भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि शासन के पास सभी की लिस्ट है, उनके पास कौन टीचर किस स्कूल में सरप्लस चल रहे हैं। तो आज शाम तक दोस्तों उम्मीद है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई जिलों में आज शाम तक ये सरप्लस जो टीचर्स हैं उनकी लिस्ट जारी हो सकती है। उसके साथ ही जो एकल और शिक्षक बिन, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एकल और शिक्षक बिन जो स्कूल है उनकी ही लिस्ट जारी की जाएगी। अभी फिलहाल साथियों औरों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर 150 बच्चे हैं और एकल विद्यालय तो वहाँ पर हेड को भेजा जाएगा और बाकी के जूनियर के किए जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात यह है। और तीसरी बात है दोस्तों कि जो दो टीचर्स समायोजन के लिए नाम आ रहा है तो उनका फिलहाल उनको रिलीव नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि SIR का जो कार्य चल रहा है दोस्तों, और जो ग्राम पंचायत में भी काफ़ी BLO है, SIR में काफ़ी BLO है, तो उनको साथियों उनका नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया, देखिएगा लेटर ये चल रहा है कि उनको 7/2/2026 तक छोड़ा नहीं जाएगा, यानी 7 फरवरी तक उनको रिलीव नहीं किया जाएगा अगर उनका नाम सरप्लस में आता है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी इनका समायोजन नहीं किया जाएगा, बस रिलीव नहीं किया जाएगा, इनका नाम ही आ जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिएगा
बदायूं की मैं न्यूज लेके आया हूं। यहाँ पर 283 विद्यालयों के शिक्षकों का होगा समायोजन, सूची तैयार। देखिएगा पूरी सूची तैयार है, शिक्षक भीन और एकल स्कूलों में किया जाएगा समायोजन। मैंने दोस्तों क्या बताया, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। बदायूं की तरफ से दोस्तों आदेश आ चुका है और 283 विद्यालयों की 283 विद्यालयों के शिक्षकों की सूची तैयार हो चुकी है, यानी 283 टीचर्स जो कि सबसे ज्यादा है। और इनका दोस्तों इनको सिर्फ शिक्षक भीन और यहाँ पर एकल स्कूलों में भेजा जाएगा, यानी कि इनको चॉइस भी नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे इनका किया जाएगा। देखिएगा अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों को एकल और शिक्षक भीन स्कूलों में भेजा जाएगा। प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, मंगलवार को समायोजन कर दिया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों आज मंगलवार है, मैं क्या बोल रहा हूँ, शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी। चलेगा दोस्तों थोड़ा सा न्यूज देख ले रहे हैं। जिले में 283 ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की गई है जो शिक्षक भीन या फिर उनमें एक शिक्षक तैनात है। समायोजन की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी की जाएगी, यानी इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन प्रक्रिया पूरी किए जाने को लेकर तैयारियां चलती रही। जी हाँ दोस्तों, देर रात तक काम हुआ है। महानिदेशक शिक्षा द्वारा यूडाइस और अंकित छात्र संख्या और कार्यरत शिक्षकों के आधार पर शिक्षकों का जिला स्तर पर स्थानांतरण किए जाने के आदेश बीएसए को 16 नवंबर को दिए गए थे, लेकिन महानिदेशक के आदेश पर अमल नहीं हो सका। एक माह तक समायोजन प्रक्रिया शुरू न होने पर 26 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा 26 दिसंबर को ऑनलाइन बैठक ली गई। बैठक में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 30 दिसंबर तक समायोजन की प्रक्रिया पूरी करने के सख्त आदेश जारी किए गए। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर जनपद स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी माने तो 235 ग्रामीण और 39 नगर क्षेत्र के स्कूलों को चिन्हित किया गया है जहां छात्र संख्या एक से अधिक कार्य, यानी जहां छात्र संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत है। इन सभी स्कूलों में कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों साफ साफ दिया है जिन स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन होना है। देखिएगा ऐसे स्कूलों की संख्या 283 है जिनमें 27 नगर क्षेत्र और 255 ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल कार्यरत है। इनमें नगर क्षेत्र में स्थानांतरण पाने वालों की सूची में 124 शिक्षकों के नाम शामिल किए गए। मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा टीचर्स नगर क्षेत्र में ही जाएंगे, तो 124 हैं दोस्तों, यानी कि 283 जो शिक्षक हैं उसमें 124 नगर क्षेत्र में जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र स्कूलों में भेजने वाले शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। तो मंगलवार को दोस्तों स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। यहाँ पर किसी को कोई चॉइस नहीं पूछा गया है। मैं पहले ही बोला था कि उठा के फेंक दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। काफी लोग कह रहे थे सर क्या करें क्या करें, तो यहाँ पर गुपचुप तरीके से काम हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें कह रहे थे कुछ लोग फोन के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपका समायोजन में नाम डाल दिया है सरप्लस में। तो काफी टीचर्स को ये जानबूझ के ये खोला नहीं गया है, मतलब गुपचुप तरीके से काम किया गया है ताकि कोई टीचर जान ही ना पाए कि उसका कब समायोजन हो गया। मैं पहले ही बोला था ये ऐच्छिक नहीं है, स्वैच्छिक नहीं, बल्कि जोर जबरदस्ती वाला समायोजन है। अभी कोर्ट बंद चल रहे हैं तो इसलिए सभी को फ्री हैंड कर दिया है और सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। फिलहाल साथियों बदायूं की स्थिति मैंने आपको बता दी है। आपके जिले की स्थिति क्या चल रही है वो आपको पता चल जाएगी, पता चलेगा बम विस्फोट हुआ, आपको पता ही नहीं कि मेरा समायोजन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर टीचर सब कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 में स्वैच्छिक था, लेकिन अब जोर जबरदस्ती वाला है और बिना विकल्प पत्र भरवाई ही सभी का किया जाएगा। यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में विकलांग टीचर्स को लिया गया। इस चीज को लेकर थोड़ा सस्पेंस चल रहा है कि विकलांग टीचर्स का किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसमें हो सकता है विकलांग को छोड़ दिया गया हो, जो रिटायरमेंट के नजदीक हो टीचर, जैसे 1 साल मिनिमम 1 साल हो तो उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो 2-2, 3-3, 4-4 साल रिटायरमेंट का भी टाइम है तो मुझे लग रहा है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल साथियों ये विभाग जाने वो क्या कर रहा है। फिलहाल आपके जिले की क्या स्थिति है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।